हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस का प्रैक्टिस सेट 9 होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं, नहीं देखा है कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि सभी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी से प्रश्न आ भी चुके हैं। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। पूछा जा रहा है प्राथमिक आर्थिक क्रिया जो नहीं है क्षेत्रों से संबंधित होती है। अब जैसे कृषि से होगा, व्यापार से होगा, मछली पालन से होगा या खनन से होगा। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो किससे संबंधित होता है? सर कृषि से संबंधित होता है। कृषि संबंधित कार्य क्रियाएं होती हैं तो सर कृषि जो होता है यह भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सर मछली पालन जो होता है यह भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सर खनन जो होता है यह भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो सर आएगा क्या नहीं आएगा? तो सर आपका व्यापार जो होगा, तो सर व्यापार क्या होता है? यह आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। तो व्यापार और उद्योग जो होगा आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। यहां से आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। सर प्राथमिक क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? सर कृषि, मछली पालन और खनन आ जाता है। अगर तृतीय क्षेत्र बात करते हैं जो होता है तो क्या होता है? सुविधाओं से रिलेटेड होता है। बैंक, बीमा और स्कूल ये सभी क्या है? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यापार, वाणिज्य और उद्योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन जो है को किस नाम से जाना जाता है? आंध्र क्षेत्र में जो वंदे मातरम आंदोलन चला उसे किस नाम से जाना गया? तो सबसे पहले बताइएगा चला कब आंदोलन हुआ था? तो 1930 में यह आंदोलन हुआ था। अब पूछा जाता है किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, ऋग्वेद रचना जो है किस भाषा में है? ऋग्वेद रचना मूलतः किस भाषा में हुई थी? प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, ब्राह्मी या सवसनी? बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। तो सर सब आपसे प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, सर सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाता है? सर ऋग्वेद हो जाता है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसमें है? सर ऋग्वेद में। सर आपसे पूछा जाएगा एक प्रश्न, सर ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सर 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद की रचना सर प्राचीन वेद है सबसे, तो पहले कौन सी भाषा होती थी? सर संस्कृत होती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता बंदरगाह पूछा जा रहा है सर स्थित है गंगा सागर पर, बंगाल की खाड़ी पर या हुगली नदी पर या भागीरथी नदी पर? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। तो कोलकाता बंदरगाह आपका हुगली नदी पर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ये है कहाँ? सर पश्चिम बंगाल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? किस महाद्वीप पर पूछा जा रहा है सबसे कम जनसंख्या होगी? सर यूरोप महाद्वीप पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर, दक्षिण अमेरिका पर या अफ्रीका? बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। तो किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या होगी? तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा। अब वर्षा मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडल दाब मापने के लिए, समुद्र स्तर को मापने के लिए बताइएगा बैरोमीटर का प्रयोग होता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुसार जो होगा राज्य के कितने अंग होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे? तो संविधान के अनुसार सर कितने अंग हो जाते हैं? सर 3 अंग हो जाते हैं। कौन कौन से अंग हो जाते हैं? सर आप देख लो, विधायिका होता है, सर विधायिका हो जाता है, न्यायपालिका हो जाता है और कार्यपालिका हो जाता है। 3 अंग आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों, पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। इसमें प्रश्न वास्तविकता में जो पूछा जा गया था, सर मत्स्य पालन को किस नाम से जाना जाएगा? पीसी कल्चर, बीटी कल्चर या हॉर्टिकल्चर या सेरीकल्चर? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो सर पीसी कल्चर जो होता है सर मत्स्य पालन से संबंधित हो जाता है। और सर क्या पूछा जाता है और एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया आपसे? सर पीसी कल्चर जो पूछा गया वह मत्स्य पालन से हो जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर सेरीकल्चर किससे संबंधित हो जाएगा? सेरीकल्चर आपका रेशम से हो जाता है। बीटी कल्चर पूछा जाता है अंगूर की खेती से हो जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवान फलों की खेती से हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है?
उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूछा जा रहा है, सवाना होगा, पंपास होगा, स्टेपी होगा या डाउन होगा। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका इसमें बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सर सवाना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सर सवाना कहाँ पर पाया जाता है? सर उष्णकटिबंधीय घास स्थल होता है। और सर कहाँ पाया जाता है? सर ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं। सर चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चाणक्य को अन्य कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाता है सर चाणक्य की कौन सी पुस्तक हो जाती है? सर चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा रसायन फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता? किस रसायन का प्रयोग जो है फल परीक्षण में नहीं किया जाएगा? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोनाइड या सोडियम मेटाबाइसल्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, किसका प्रयोग जो होगा फल परीक्षण में नहीं किया जाएगा? यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो आपका है ऑप्शन नंबर डी, यह क्या हो जाएगा सर? यह आपका पोषक तत्वों की कमी में होता है। इसका प्रयोग किस में होता है? सर पोषक तत्वों की कमी में होता है और बाकी सबका प्रयोग फल परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परीक्षण, ये बता ही दिया। नेक्स्ट देखिएगा, आईपीएल किस खेल से संबंधित है? अब ये तो सब लोग बता देंगे सर आईपीएल किस खेल से संबंधित है। एक प्रश्न और यहाँ पूछा गया आपसे कि देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित हो जाती है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से हो जाती है। आईपीएल भी किससे हो जाता है? सर आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा और बताइएगा। सर भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम आयोजित हुए थे। भारत में एशियाई खेल पूछा जा रहा है, सर सर्वप्रथम आयोजित हुए थे कलकत्ता में, दिल्ली में या चेन्नई में या मुंबई में? बताइएगा कौन सा उत्तर इसमें आपका बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जा। तो दिल्ली में हुआ था। सर कब हुआ था? 1951 में हुए थे प्रथम एशियाई खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसके द्वारा वायुमंडल में प्रदूषण नहीं हो सकता। ऐसा आपको बताना है जिसके द्वारा वायुमंडल में प्रदूषण नहीं हो सकता। हाइड्रोजन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? बताइएगा किसके द्वारा जो है आपका प्रदूषण नहीं हो सकता? तो आप सभी लोग बता सकते हैं सर हाइड्रोजन के द्वारा नहीं होगा। सर हाइड्रोजन को क्या जाना जाता है? एक प्रश्न एग्जाम में और पूछा गया, सर भविष्य का ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सर हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? अब जल प्रदूषण में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा कारक प्रमुख है? धुआं, औद्योगिक रसायन, अमोनिया या साबुन? बताइएगा कौन सा कारक हो जाएगा? तो सर जलीय प्रदूषण में सबसे कारक आपको पता ही है, औद्योगिक रसायन आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई। वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई, MIC गैस दुर्घटना, हिरोशिमा बमबारी, ईरान में भूकंप या चेरनोबिल विध्वंस? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आपका MIC तो गैस दुर्घटना। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस दुर्घटना होती है, कब होती है? सर 1984 में होती है। कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश, भोपाल में होती है मिथाइल आइसोसाइनेट। आपसे पूछा जाता है 1984 में ऐसी कौन सी घटना जो घटित हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण 1984 में मध्य प्रदेश में भयंकर विनाश का कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य से संबंधित है? अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम या छत्तीसगढ़? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए? तो सर बिहू जो आपका हो जाता है सर किस राज्य से हो जाता है? असम से संबंधित हो जाता है। सर असम से एक प्रश्न आपसे और पूछा गया, सर काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम में हो जाता है। पूछा गया सर काजीरंगा नेशनल पार्क किससे संबंधित है? तो सर एक सींग गैंडे के लिए संबंधित हो जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सर पंडवानी जो होता है, पंडवानी नृत्य किस कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से हो जाता है। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, सर अरुणाचल प्रदेश कहां से? अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य? मुखौटा आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्क्रीन पर, केले और अनानास जो है मुख्यतः उगाए जाते हैं।
केले अनानास पूछा जा रहा है सर मुख्यतः कहाँ उगाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरु उद्यानों में। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाए भारत के किस राज्यों में होता है भारत में, तो दक्षिण पूर्वी भारत में जो है ज्यादा उत्पादन होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा राणा सांगा संबंधित है। राणा सांगा पूछा जा रहा है आपसे, संबंधित हैं तो किससे संबंधित हो जाएंगे? मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से या मांडू से? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सर मेवाड़ से संबंधित हो जाएंगे। और पूछा जाए सर आपका राणा सांगा के बीच जो बाबर का युद्ध हुआ था सर कब हुआ था? आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा सर 1527 में जो हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था, वह किसके बीच हुआ था? सर बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न यहां से दो पूछे जाते हैं, नोट कर लो। आर्य समाज की स्थापना सर किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद या राजा राममोहन राय? बताइएगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अब यहाँ पे प्रश्न अगर आपने पहले क्लास देखा होगा तो आप बता सकते हैं सर किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब कब की थी? सर 1875 में की थी। आपसे पूछा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, कौन दिया था? वेदों की ओर वापस लौटो। नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया कि सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने की थी। तो यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैनल पहली बार विजिट किया है, प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासों को मेंटेन कर लीजिए और अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और स्टाइल प्रिपरेशन करते रहिए। और आपको आने वाले समय में बेस्ट से बेस्ट और क्लासें उपलब्ध करवाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। और आपको क्या करना क्या है? नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि वीडियो जो मिले आपको अपलोड होते हुए सबसे पहले मिल जाए। अगर चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो उन सबके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन वीडियो को आवश्यकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।